डीआरडीओ को बोला कि तुम गलत काम करो। खान सर ने क्यों नहीं बोला कि आरआरबी मतलब ये इसरो गलत है? खान सर क्यों आरआरबी के पीछे पड़े हैं? आप 2019 में अभी इनका एक नया कारनामा देखिए, ये पूरी पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, ऐसा मतलब बेवकूफ कोई डिसीजन नहीं लेगा। 2019 में फॉर्म निकाले थे रेलवे 4th ग्रेड के लिए, और उसका एग्जाम होना है 23 फरवरी को। 25 दिन पहले यानी कल के डेट में उनका क्या कहना है कि हम इसमें मेंस एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए कौन पागल लड़का, मतलब लड़का का दिमाग संतुलन खो गया है कि ये हमको बर्बाद कर देगा। आप लड़कों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि लड़कों के देखते हैं कैसे इनके दिमाग को खेला जाता है। 2019 का फॉर्म निकाले और उसमें मेंस लेंगे 10 दिन पहले बोले, आप 19 में ही बोल देते, लड़का रेडी रहता है यहाँ पर। एक आप 19 का फॉर्म लेके 22 में बताइएगा मेंस लेंगे, लड़का देख रहा, आप 2029 हिला दीजिएगा। अब पता चला 29 में कह देंगे वैकेंसी में धांधली हुआ, कैंसिल करते हैं, मर गया लड़का, उसका 10 साल बर्बाद हो गया यहाँ पे। तो ये आरआरबी की गलती है, तो ही हम लोग ये बोल रहे हैं। हमको छोड़िए, भारत के किसी शिक्षक से पूछिए क्या आरआरबी ने सही किया है, एक शिक्षक भी कह देगा कि नहीं इसका डिसीजन सही है, तो हम अपनी बात को वापस ले लेंगे। प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि मैं भी प्रदर्शन को कवर कर रही थी, कई शिक्षक भी छात्रों के साथ नजर आए। अब खान सर जो काफी लोकप्रिय हैं छात्रों के बीच में, उनकी आवाज छात्रों तक पहुंचती है, वो उनकी बात मानते हैं। क्या खान सर छात्रों को समर्थन देने के लिए सड़क पर उतरेंगे या डिजिटली इनका समर्थन जारी रहेगा? देखिए, लड़कों को भी समझना पड़ेगा, ये आरआरबी का एक ट्रैप है, जाल कहिए उसको, कि पहले टीचरों को प्रोवोक करके टीचर को उतारो, उसके बाद आरआरबी कह देगी कि कोचिंग माफियों के चढ़ाने पर ये आ गए हैं। अगर वहां अब लड़कों को तो नहीं कह सकते हैं कि ये स्टूडेंट माफिया है, हम लोग को तो तुरंत कह देगा और अपना पल्ला झाड़ लेगा आरआरबी। इसलिए लड़कों के लिए हम लोग उसके जहां पे भी है, लड़कों का प्रशासनिक जो हेल्प है हम कर रहे हैं। एक लड़के के हाथ में 22 टाका लगा है, उस बेचारे का कौन है, हम लोग उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आरआरबी कहे कि खान सर लड़कों को छोड़ दें तो ये नहीं हो सकता है। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन रहे कि इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है या विद्यार्थियों को छोड़ के जाना है, तो हम चल जाएंगे पृथ्वी छोड़ के। विद्यार्थी मेरे लिए सबसे ऊंचा है, उसके बाद दुनिया में कोई मायने रखेगा, हम उसी के लिए हैं। तो ये आरआरबी अपने दिमाग से हटा दे कि कोई भी शिक्षक उनके साथ रहेगा। ये लड़ाई लड़कों की है, हमको उनको प्रेरित करना है कि देखो तुम्हें ये लड़ाई लड़नी है, टीचर को एग्जाम नहीं देना है, टीचर को नौकरी नहीं करनी है। हाँ, तुम्हारे साथ गलत है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं यहाँ पे। और जहां तक जरूरत है रेलवे को, सर मैडम आपको विश्वास कीजिए रेलवे को हटना पड़ेगा पीछे, क्योंकि अब एक बांध, हम कल इससे पहले तक हम ये बात डिजिटली आराम से कर रहे थे। अभी देखिए नवादा में, सीतामढ़ी में, बेगूसराय, कहाँ पे ट्रेन नहीं रोका जा रहा है। जमुई में, ये आपका राजेंद्र नगर कल टर्मिनल पूरा 8 ट्रेनों को ब्लॉक कर दिया गया हर जगह से, और ये 28 तारीख को तो पूरा इलाहाबाद बंद कर देगा। मतलब ट्रेनें को पूरी संचालन ठप कर देगा ये लड़का। खान सर, क्या आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ इस पूरे प्रोटेस्ट में? कौन टीचर इन्वॉल्व नहीं है? ये बताइए, गजब की बात है। एक बच्चे को आप पीटिए और उसकी माँ से कहिए, आप माता जी उस बच्चे की पिटाई के लिए आप हक के लिए आवाज उठाएंगी? कौन माँ होगी? सौतेली माँ भी खड़ी हो जाएगी। तो माँ बाप बच्चों को पाले हैं, जन्म दिए हैं, लेकिन उनके करियर को संभालने की जिम्मेदारी हमारे जैसे लाखों टीचरों की जिम्मेदारी है। हर टीचर उसके साथ खड़ा है। हम कैसे, आपका क्या कहना, हम स्टेशन मास्टर के साथ खड़ा हो जाए? कभी नहीं। मेरा सवाल ये था कि क्योंकि आप काफी अपडेटेड हैं सारे तमाम चीजों से, जो भी अपडेट हो रहा है प्रोटेस्ट में, छात्र नवादा का आपने जिक्र किया, फिर आप इलाहाबाद का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप भी लूप में हैं इस पूरे प्रोटेस्ट में? लड़के ही इतने काफी हैं कि मनवा लेंगे। लड़के जो हैं इतने काफी हैं कि वो अपनी बात को बेहतरीन ढंग से मनवा लेंगे। अब आरआरबी को समझ में आ जाएगा कि लड़कों के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। इनको मधुमक्खी के डंक से डर लगता है, लेकिन छत्ता में हाथ जरूर डालेंगे। अब 19 में एग्जाम लिए हैं, जिस तरीके से होता फाइनल करके ले लीजिए, नया नया नौटंकी निकालेंगे, गड़बड़ होगा। इस पूरे चक्र पर हम आएंगे और उस मुद्दे को भी समझेंगे जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असल में जब भी छात्र ऐसे सड़क पर आते हैं, थोड़ा वायलेंस होता है, जब भी प्रोटेस्ट होता है, ऑब्वियस है कि एक वायलेंस एक पार्ट हो जाता है उसका, तो एक नैरेटिव सेट होता है कि ये छात्र जो हैं, ये पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं। एक वर्ग है जो ये ऐसा सोचता है, उनकी मानसिकता है कि ये छात्र जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र नहीं है, बाकी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उस नैरेटिव पर आपका क्या कहना है? और दूसरी बात ये कि प्रशासन की तरफ से लगातार आज जैसे बयान आया कि कुछ कोचिंग संस्थान के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाएगी, तो क्या ये धमकी है प्रशासन की तरफ से या चेतावनी है? इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, जहां तक प्रशासन की काम है कि कोचिंग पर कार्रवाई हो जाएगी, बच्चों ने ही खान सर को बनाया है, प्रशासन ने नहीं बनाया था। हम बच्चों के लिए पढ़ाए हैं, बच्चों के लिए इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। अब चाहे इसके लिए कोई हमारे ऊपर परमाणु बम मार दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, उससे बड़का तो बम अभी बना नहीं है, मार दे, उससे बड़ने। दूसरी बात, हम लड़कों से भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि बाबू देखो, तुम्हारी एक गलती को प्रशासन 20 गुना बढ़ा के दिखाएगा। तुम एक पत्थर चलाओगे, ये कहेंगे कि मिसाइल मार दिया हमारे ऊपर। इसलिए इस सब चीजों से सावधान रहिएगा। और प्रशासन से भी कहेंगे कि कहाँ का प्रशासन है जो पत्थर चलाता है। आप राजेंद्र नगर टर्मिनल पे होंगी, बड़ा बड़ा पत्थर चला रहा था, एक सर पे लगेगा, लड़का का मौत फिक्स हो जाएगा। ये क्या प्रशासन के लिए सही है? गलत बात है। यहाँ पे जो रेलवे के वो हैं, मतलब पैसेंजर हैं, उनको चोट लगी है। अब प्रशासन कह रही है कि खान सर आ जाएंगे, हम चले जाएं रेलवे टर्मिनल पे ना, तो विद्यार्थी तो प्रोटेस्ट में ही है, ट्रेन से लोग उतर जाएंगे और वो भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो क्या खान सर की चेतावनी है प्रशासन की तरफ? हम बता रहे हैं ना, खान सर अभी नहीं पहुंचे हैं वहां पे। हम लड़कों के लिए, लड़कों से हम यही कहते हैं कि मतलब आपकी हक की लड़ाई है, वो लड़ रहे हैं, प्रशासन को भी समझना चाहिए। खान सर वहां जाएंगे तो ट्रेन में बैठा हर इंसान बाहर आएगा और कहेगा कि नहीं, ये सही बोल रहे हैं, ये गलत के लिए नहीं बोलते हैं। आप ही बताइए, हम कब गलत के लिए आवाज उठाएं? कौन टीचर गलत के लिए बोलेगा? हम लोग को क्या मतलब है? लड़कों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। अब वही लड़कवा ने इनका प्रशासन चला रहा है। आज रेलवे के पास जितने स्टाफ है उनसे पूछ लीजिए, खान सर को जानते हो कि नहीं है, मतलब यहाँ से तो हम जान जाए वहां पे। हम लोग उसी के सुधार के लिए ना भेज रहे हैं। तो हम लोग जहां तक रहेगा लड़कों की हक के लिए हम आवाज उठाएंगे। जब भी ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, दो पहलू होता है। एक तो हमारी संवेदना प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो भी अपनी मजबूरी की वजह से सड़क पर आते हैं या ट्रेन रोकते हैं। तमाम मजबूरियां होती है तभी कोई सड़क पर आता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी एक बार देखना चाहिए कि प्रशासन का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेबल रहे, कहीं कोई हुड़दंग ना हो, कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जाए। तो प्रशासन अगर आती है आपके पास और कहती है क्योंकि खान सर छात्रों को अगर समझाएंगे तो छात्र मान जाएंगे, तो क्या खान सर अपने लिहाज से इनिशिएटिव लेंगे? देखिए, एक बात बताते हैं, आप ग्रेजुएशन के लड़का को कहिएगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, न तो आपको पागल समझेगा। डीआरएम साहब आके कह रहे हैं कि हमको तुम ज्ञापन दे दो। भैया डीआरएम साहब, आपका काम ट्रेन चलाना है। डीएम साहब का कहना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर, डीएम साहब अपने जगह पे बहुत अच्छे हैं, पटना के डीएम साहब चंद्रशेखर जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। एसपी साहब भी बहुत सही हैं, उनका भी कहना है। लेकिन ये बताइए, ये सारा प्रोटेस्ट किसके लिए हो रहा था? आरआरबी के लिए। एक बार वो झांकने भी आया, जबकि राजेंद्र नगर टर्मिनल से आरआरबी का ऑफिस, पटना आरआरबी का ऑफिस महज 2 किलोमीटर है, और डीआरएम साहब दानापुर से चल के आ गए, लेकिन ये लोग नहीं आए लोग। तो ये लापरवाही को दर्शाता है कि जिसे आना चाहिए। हम नहीं समझ रहे हैं कि अब डीएम साहब को ज्ञापन देके हम क्या करेंगे? डीएम साहब का तो काम है पटना में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो बहुत अच्छा से मेंटेन भी करते हैं, और वो अपनी जगह पे गलत कहाँ है? उनका तो काम है वो करना वहां पर। जो एक संवैधानिक तरीका है कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो ज्ञापन दीजिए। बताइए, जिसपे 8 मिलियन ट्वीट हो गया, उसके बाद भी कोई अगर मांगे कि ज्ञापन दो, तो उसको क्या कहिएगा? आप बताइए, मतलब 8 मिलियन ट्वीट, पूरे हिंदुस्तान के बच्चा बच्चा को पता चल गया। आरआरबी का और ये कि हम चिन्हित करके टीचर को पकड़ेंगे, ज्ञापन इसके लिए नहीं गया था। वो सब जानबूझ के ये चीजों को डिले कर रहे हैं। अब ये पानी सर से ऊपर चला गया, अब नहीं रुकने वाला ये। आपने आरआरबी एनटीपीसी पर कई वीडियोस बनाए यूट्यूब पर, यूट्यूब ने कुछ वीडियोस हटा दिए। क्यों हटाएं? आपने शुरुआती में कुछ कारण बताए थे, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। कि हम लोग जैसे भी लड़कों को बता रहे हैं कि भाई देखो, हिंसा नहीं होनी चाहिए, प्रशासन से भी कह रहे हैं कि आपको भी इस तरह से पत्थर नहीं चलाना चाहिए। तो यूट्यूब ना वीडियो को जैसे हम लोग अपलोड करते हैं तो बाद में चेकिंग सेक्शन में जाता है, चेकिंग के बाद वो क्या कर रहा है, वहां से डिलीट कर दे रहा है। ये समस्या आ रही है चैनल पे मेरे। अभी एक और सवाल ये था मेरा कि क्योंकि ये जो बुनियादी कुछ सवाल हैं इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए, उस पर हम आएंगे। अब जैसे कि आपने कहा कि अब नेशन के लेवल पर ये प्रोटेस्ट होगा, तो यहाँ पर कभी पटना की सड़कों पर खान सर दिखाई देंगे? हमेशा दिखते हैं हम पटना के सड़कों पे, हमेशा। किसी लड़के से पूछे, खान सर का सबसे अच्छा, किसी भी विद्यार्थी से पूछिए, उसके दिल में खान सर है। उसको जहां जरूरत पड़ेगा हम वहां रहेंगे बच्चों के लिए। ये तो हम अभी बता रहे, जहां जरूरत पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं, जहां भी रहेगा उसको हम वहां पे रहेंगे। और लड़के अब ये मनवा के छोड़ेंगे। आज से पहले हम ये कभी नहीं कहते कि लड़के मनवा के छोड़ेंगे, लेकिन अब बताइए, ये डिसेंट्रलाइज हो गया है। जब भी कोई चीज केंद्रीकृत या किसी एक इंसान के कंट्रोल में रहती है तो उसे कंट्रोल करना ईजी होता है कि जो कंट्रोल कर रहा है उसको हटा लो। लेकिन अब ये डिसेंट्रलाइज हो गया। अगर आप इस आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं तो एक ही ऑप्शन है, हर लड़के को जेल में डालिए, अदरवाइज उनकी बात मानिए। इतना बड़ा जेल भारत में नहीं बना है। चलिए, ग्रीन रूम में आने का मकसद ये था हमारा कि ये यहीं पर खान सर पढ़ाते हैं
और हम जानने की ये कोशिश करना चाहते हैं कि इस प्रोटेस्ट के जो बुनियादी सवाल हैं, कैसे ये आरआरबी एनटीपीसी का मसला शुरू हुआ, क्या क्या लूप होल्स हुए और क्यों छात्रों को इस तरीके से एजिटेशन छात्रों की तरफ से देखने को मिल रहा है और छात्र सड़क पर हैं, ये पूरा मामला। खान सर, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप शुरू से हमारे दर्शकों को समझें। देखिए, जो एनटीपीसी एग्जाम है, एनटीपीसी, इसमें ना सबसे बड़ा गलती क्या किया एनटीपीसी के एग्जाम में, इसमें जो ग्रेजुएशन के लड़के थे इनको भी बैठाया और जो इंटरमीडिएट के लड़के थे इनको भी बैठाया और इनका क्वेश्चन पेपर कर दिया सेम। अब ये बताइए कौन इंसान होगा जो ग्रेजुएशन के लिए भी वही क्वेश्चन दे रहा है, इंटर के लिए भी वही क्वेश्चन दे रहा है। क्वेश्चन का लेवल इनका कहना है कि ग्रेजुएशन लेवल का है, तो इंटर वाला तो वैसे मारा गया, और अगर इंटर लेवल का है तो ग्रेजुएशन वाला वैसे फायदा में हो गया। ग्रेजुएशन वाले का कट ऑफ गया है 68, इनका गया है 93। इंटर का लड़का है 100 में 93, 96 कहां से लाएगा? बेंगलोर बोर्ड का 96 गया है, 93 गया है, इतना कट ऑफ। एक तो आपने यही मार दिया, उस पे से ये कट ऑफ में लेके जा रहे हैं आप। उसके बाद ये जो ग्रेजुएशन का लड़का है ना, इसको कहें कि देखो तुम ग्रेजुएशन के हिसाब से तो पास हो, लेकिन चूंकि तुम ग्रेजुएशन भी किए हो इसलिए तुमको एक और सीट हम फ्री में दे देते हैं, इंटर वाला। तो एक लड़का 4 जगह पर रिजल्ट है, एक लड़के का 4 जगह रिजल्ट। हम ये नहीं करें कि उनका कैंसिल कीजिए, उनको आप देना है दीजिए। जैसे हमको आपको 4 तरह का खाना खिलाना है तो हम 4 कुर्सी नहीं ना देंगे जी, कुर्सियां तो एक के रहेगा ना। आप उसको 4 पोस्ट प्रीफर कर रहे हैं तो आप उसको क्या कीजिए कि आप पोस्ट एक ही दीजिए, 4 एक सीट दीजिए, 4 पोस्ट उसको प्रीफर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यही पूरा मामला है। हाँ, यही कहना है कि लड़कों को 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होना चाहिए। जिनके कई लेवल में एग्जाम है उनको भी दीजिए, हम ही नहीं करें, लेकिन जो इंटर वालों के साथ धांधली हुआ है उसको खत्म कीजिए। और जो मेंस जोड़ दिए हैं रेलवे ग्रुप 4 में, डी वाले में, उसको हटाइए। भाई पागल हो गए, जोड़ना था तो शुरू में जोड़ते। अच्छा, कई लोग हैं आपको देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपके वीडियोस भी करोड़ों में लोग देखते हैं, लगातार लिख रहे हैं कि सर अभी उग्र होगा आंदोलन, थैंक यू, आपके तमाम जो छात्र हैं शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, कई लड़कों को चोट लगी है, उनके लिए हम इलाज करा रहे हैं। कई लड़कों को जो लीगल सपोर्ट चाहिए वो लीगल दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, लड़कों को प्रशासन पीट रही है, बीएमपी पुलिस आके पीट रही है, आरपीएफ आके पीट रही है, रेलवे ने, आरआरबी ने तो उनको बेड़ा गर्क कर दिया, प्रशासन धमका रहा है, गार्जियन गाली सुन रहा है उसको कि क्या कर रहा है तुम पटना में। अब क्या चाहती हैं? खान सर भी साथ छोड़ दें? गजब हाल है यहाँ पे, नहीं छोड़ सकते हम। अच्छा खान सर, आप हर वर्ग के बच्चों को पढ़ाते होंगे, ये बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, 2019 में फॉर्म भरते हैं, फिर परीक्षा होती है और उसके बाद परिणाम आते आते 3 साल लग जाते हैं, इन बच्चों को कैसे आप पढ़ाते हैं? इनकी साइकोलॉजी पर भी काफी ज्यादा असर होता होगा इन तमाम चीजों का, तो क्या ये सारी चीजें भी आपको डील करनी होती हैं बच्चों के साथ? बहुत सारी चीजों को डील करना पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं ना कि लड़कों को जब यहाँ आदमी पढ़ाता है ना, तो मतलब एकदम कभी कभी दिल से आदमी रो देता है। इतने गरीब तबके के लोग आते हैं। हमारा एक स्टूडेंट था, अभी तो खैर वो रेलवे में, बेंगलोर में रेलवे में ही आरपीएफ में दरोगा हो गया। यहाँ मेरे कोचिंग के आगे बहुत बड़ी सब्जी मंडी है। रात में जब ट्रक से उसमें सब्जी उतरता था ना, तो बोरा लेके उतरता था, एक बोरे पर उसको 50 पैसा मिलता था, यानी 100 बोरा उतारेगा ना तो उसे 50 रुपया मिलेगा। उस तरह से लड़का पढ़ा है वो। और जब ऐसे लड़कों के साथ अन्याय होता है तो मर जाएगा वो लड़का। सुसाइड किए हैं लड़के यहाँ पर। हम लोग पागल नहीं हुए हैं। एक बार आप खुद सोच के देखिए, क्या हम लोग को मतलब दिमाग से संतुलन तो हम लोग नहीं खोए हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी हम आवाज उठा रहे हैं। और एक जगह से आवाज उठती तब, अब देखिए इलाहाबाद से शुरू हो गया, बनारस से हो गया, मुगल सराय हो गया, गोरखपुर हो गया, उधर जयपुर जोधपुर जाम हो गया। वहां पे हर टीचर अगर विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सुनता ही नहीं आरआरबी। खान सर, एक और सवाल ये कि जितने भी छात्र आपको देख रहे हैं और रोजाना देखते हैं, उनको अभी आप उनके साहस को और उनके बोले कि जो बेसब्री का बांध टूट रहा है उससे कंट्रोल करने के लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वायलेंस तो कभी रास्ता नहीं हो सकता है, गांधीवादी देश है, आप भी पढ़ाते हैं, वायलेंस तो कोई रास्ता नहीं है। वायलेंस रास्ता नहीं, हम कहाँ कर रहे हैं वायलेंस रास्ता है। अब आप ही बताइए, एक ही तब तो पता चला रेलवे पत्थर चला रहा, हम खा जाए इस पे। प्रोटेस्ट करने का तरीका है ना, आरआरबी बोले हम कहाँ आके प्रोटेस्ट करें, ट्विटर पे किए, हर जगह किए, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है ये, अब नहीं कंट्रोल हो रहा है। ढल रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी एक गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार कागज की तरह हिलने लगी है, शर्त ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर गांव में, हर नगर में लाश हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।
आखिरी सवाल, सरकारी नौकरियों की स्थिति यही है, कोई भी फॉर्म आता है उसमें फॉर्म पहले तो वैकेंसी आने में टाइम लगेगा, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम कंडक्ट होने में समय लगेगा, एग्जाम कंडक्ट हो जाता है तो रिजल्ट आने में समय लगता है। ये पूरा मसला क्या है, क्यों सरकारी वैकेंसीज के साथ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? आप शिक्षक हैं, आपने कई फॉर्म्स देखे हैं, हर बार एग्जाम कंडक्ट होता है, क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा है कि विल पावर नहीं है लोगों के अंदर। एक बात बताइए, अगर आप पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं दीजिएगा तो कौन पढ़ाई करेगा आपका? एक और तो कहते हैं कि जब तक अब कोई भी समाज अगर पढ़ेगा नहीं तो आगे कहाँ जाएगा, और अगर उसको पढ़ाई के हिसाब से नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? लोग कहते हैं कि नौकरी देने वाला बनो। अब पीजी करके कौन सी का नौकरी देगा वो? पीजी की आप बंद कर दीजिए, तब बीए वाला सिस्टम, आर्ट्स वाला सिस्टम में बंद कर दीजिए, आप सीधे एंटरप्रेन्योर पढ़ाइए। मैट्रिक के बाद सीधे बताओ कि कैसे बिजनेस खोलना है, बाकी सब काहे चला रहे हैं तब यहाँ पर? एक लड़का जो आपको जो जिस चीज के लिए तैयारी किया है उसको दीजिए ना। हर आदमी बिजनेस में चल जाएगा, हर आदमी नौकरी में चला जाएगा, सब बिजनेस में चलेगा तो प्रशासन कौन देखेगा? वो भी तो एग्जाम दे के आए ना। बस यही कहना है कि अगर आप नौकरी से खिलवाड़ करेंगे तो एजुकेशन का लेवल गिरेगा। ये हाल देखकर आजकल बहुत सारे गरीब फैमिली क्या कहता है कि क्या करेंगे, लड़का लाठी खाएगा, 5 साल में एक रिजल्ट देंगे तो क्या होगा? बिहार एसएससी 2014 का वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुआ, 2014 का सोच सकते हैं, 24 में होगा वो, 25 झेला देगा वहां पे। एयरफोर्स का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। लो कोई एक फॉर्म को बताइए जो सही से चल रहा है। अब क्योंकि मैं थोड़ा लालची हो रही हूँ, 1-2 सवाल और है मेरे। खान सर को क्या कभी इस सरकारी सिस्टम का दंश झेलना पड़ा हो? दंश जैसे मतलब? जैसे कि आप भी कभी फॉर्म भरे हो, फॉर्म एग्जाम कंडक्ट होने में दिक्कत आई हो, जुड़ाव अभी महसूस हो रहा है अभी के स्थिति को देखते? हम लोग स्टूडेंट लाइफ में हम लोग बेसिकली एनडीए के लिए गए थे। वहां पे हम लोग की हाथ टेढ़ी थी तो बाहर कर दिया। एनडीए बहुत साफ सुथरा एग्जाम लेता है, अप्रैल में एग्जाम लेगा, फिर सितंबर में ले लेगा, उसका कोई टेंशन नहीं रहता है। लेकिन ये लोग गड़बड़ करते हैं। देखिए, अभी भिखना पहाड़ी से स्थिति आ रही है कि वहां आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। कहाँ छोड़ेंगे आंसू गैस? कहाँ लड़के अब कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। आप इंस्टिगेट कर रहे हैं बच्चों को? हम इंस्टिगेट क्यों करेंगे? हमको डाल दे जेल में। अगर लगता है कि खान सर चढ़ा रहे हैं तो हमको जेल में डाल दे, और जिस दिन जेल में डालेंगे ना उस दिन और उग्र हो जाएगा। यही देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को ये सोचकर गोली मारी गई थी कि इंसान को गोली मार देंगे ना तो प्रथम विश्व युद्ध नहीं होगा, जबकि वो इकलौता इंसान था जो प्रथम विश्व युद्ध को रोक सकता था। समझ में आया ना? तो हमको अगर प्रशासन को लगता है कि खान सर